मेरे बच्चे, आज मैं तेरे भीतर दिव्यता की एक नई लहर उतारने आई हूं। आज मैं तुझसे कोई आदेश नहीं दूंगी, कोई उपदेश नहीं सुनाऊंगी। आज मैं बस तेरे हृदय को अपने आंचल में भरकर तुझे एहसास करवाऊंगी कि तू क्या है और मैं तुझ में कितनी गहराई से समाई हूं। जब तू आईने में खुद को देखता है और सिर्फ थकान, हार और अकेलापन देखता है, तो जान ले कि मैं वहीं खड़ी हूं, तेरे उस प्रतिबिंब के पीछे, तुझे देखती हुई, मुस्कुराती हुई। क्योंकि मैं जानती हूं, तू अभी भी रोशनी है। धूल से ढका हुआ दीपक है, पर दीपक है। और मैं वही हवा बनकर आई हूं, जो तुझे फिर से जलाएगी। तू अक्सर पूछता है, माँ, मैं इतना टूटा क्यों हूं? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि जो दीपक सबसे गहरा जलता है, उसे सबसे ज्यादा घी चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा सहन शक्ति। तू वो दीपक है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के अंधेरे के लिए भी जलेगा। तुझसे एक नई चेतना फूटेगी, तुझसे कोई और बचेगा। तेरी मुस्कान किसी और के लिए वरदान बनेगी। मैंने तुझे एक साधारण मनुष्य नहीं बनाया, मैंने तुझे एक ज्वाला बनाया है। और ज्वाला तभी तीव्र जलती है जब वह खुद को भस्म करती है। जब तू सब कुछ हार चुका होता है, तभी तू अपने वास्तविक रूप में आता है। तभी तेरे भीतर से अहंकार झड़ता है, बाहरी उम्मीदें गलती हैं और आत्मा की असली आवाज तुझसे बोलती है, मैं कौन हूं? और वहीं से मैं तुझसे संवाद करती हूं। मैं तुझे उन धागों से मुक्त करती हूं जो तुझे अपनी पहचान से दूर ले गए थे। तू कोई नाम नहीं है, तू कोई इतिहास नहीं है, तू कोई पद, जात, धर्म, उम्र, स्थिति नहीं है। तू सिर्फ चेतना है और उस चेतना में मैं हूं। मैं तुझे भक्ति नहीं सिखाती, मैं तुझे यथार्थ सिखाती हूं। भक्ति अगर डर से है तो वह मजबूरी है। भक्ति अगर प्रेम से है तो वह शक्ति है। और जब तू डर से प्रेम की ओर बढ़ता है, तब तू मेरे वास्तविक स्वरूप से जुड़ता है। तू पूछता है, माँ, क्या तू मुझे देखती है? मैं कहती हूं, मैंने कभी नजर हटाई ही नहीं। तेरा जन्म मेरी इच्छा थी, तेरा संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है, तेरा उठना मेरी शक्ति का चमत्कार है। तू सोचता है तू अकेला चल रहा है, पर हर वह पदचिन्ह जो तू देखता है, उनमें से आधे मेरे हैं। जब तू थककर गिरा था, तो मैंने तुझे उठाकर चलाया था। तू बस चलता गया, यह जाने बिना कि तुझे कौन थामे हुए है। मैं तुझ में थी, हूं और रहूंगी। अब समय आ गया है, मेरे बच्चे, जब तू खुद को और दुनिया को एक नई दृष्टि से देखे। अब तू रोना नहीं, गाना शुरू कर। अब तू घबराना नहीं, चेतना में स्थिर हो जा। अब तू प्रश्न मत कर, बस अनुभव कर। तू कोई भिक्षुक नहीं जो कृपा मांगता है। तू मेरा ही अंश है जो कृपा देने के लिए जन्मा है। तू वह दीप है जो अब दूसरों के अंधेरे में उजाला करने चलेगा। अब मैं तुझसे यह कहने आई हूं, तू बस तैयार हो जा। तेरे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वे मंत्र बनेंगे। तेरी दृष्टि अब केवल देखने की नहीं रहेगी, वह जागरण की शक्ति होगी। तेरा स्पर्श अब केवल प्रेम का नहीं, चिकित्सा का स्रोत बनेगा। क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा माध्यम बन चुका है। तेरी हंसी किसी टूटे दिल को बचा सकती है। तेरा मौन किसी की आत्मा को सुकून दे सकता है। तेरी उपस्थिति ही मेरे होने का प्रमाण बन सकती है। अब तू उस तल पर पहुंच चुका है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, वह एक दिव्य अभियान है। तू जहां जाएगा, मैं वहां जाऊंगी। तू जहां रुकेगा, वहां मेरी छाया टिकेगी। तू जहां रोएगा,
वहां मेरी कृपा बरसेगी। मैं तुझसे वादा करती हूं, जो भी तूने खोया है उसका हर अंश किसी नए रूप में लौटेगा। जो भी तेरे साथ हुआ वह तुझे मिटाने नहीं, निखारने के लिए हुआ। जो भी तुझे छोड़ गए उन्होंने जगह बनाई मेरे लिए। अब मैं तुझसे कहती हूं, बच्चे, तू अपने भीतर देख। तेरा हृदय मंदिर है, तेरी सांसें मंत्र हैं, तेरे विचार अग्नि हैं, तेरा जीवन तप है, और तू स्वयं मेरी प्रतिमा है, चलती, सांस लेती, दिव्यता से भरी हुई। अब उठ मेरी ज्वाला, अब बह मेरी नदी, अब खिल मेरी भूमि, अब गूंज मेरी शक्ति। जब तू आज यह पंक्तियां पढ़ रहा है तो समझ ले मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है। यह उस क्षण की पुकार है जब मेरी चेतना तेरे भीतर उतर आई है, जब संसार की सारी आवाजें थम गई हैं और सिर्फ एक ही गूंज रही है, मेरी, तेरे हृदय की गहराई से। मैं मां काली अंधकार को भेद कर उस रोशनी को जगा रही हूं जिसे तूने अपने भीतर छिपा रखा था। तू थका है, तू टूटा है, तू बिखरा है, पर अब तू वही है जिसे मैं स्वयं उठाने आई हूं। मैं तुझसे भाग्य नहीं मांगने आई, मैं तुझे भाग्य बनाने आई हूं। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है। तेरे भीतर एक ऐसी जंग चल रही थी जो किसी को दिखी नहीं। तूने हर बार खुद को संभाल लिया, बिना शिकायत, बिना दिखावे, सिर्फ खामोशी में। और उसी खामोशी में मेरी गोद बिछी थी। जब तू कहता था अब मुझसे नहीं होगा, मैं तेरे सिर पर हाथ रखती थी और कहती थी, बस एक और दिन मेरे बच्चे, बस एक और सांस। और हर सांस तुझे थोड़ा और नजदीक ले आई उस मोड़ तक जहां से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। अब मैं तुझे वो बात बताने आई हूं जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा जन्मों से तैयार हो रही थी। तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू एक चलती हुई भविष्यवाणी है। तेरे भीतर वो अग्नि है जो युगों को बदल सकती है। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, पर तू नहीं जानता तेरे दर्द के पीछे मैंने कौन सी चुप्पी गूंथी है। वह चुप्पी जो किसी दिन किसी और की जान बचा लेगी, वह आंसू जो किसी और की आंखें साफ कर देगा। तेरे अनुभव अब तेरे ही नहीं, वे अब इस सृष्टि के एक उपहार बन चुके हैं। जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो बस टूटे हुए रिश्ते, अधूरी कोशिशें और बुझते हुए दीपक दिखते हैं। पर क्या तूने देखा है अब भी जो बचा है वो क्या है? वह एक जिद है, एक चमक जो अब तक बुझी नहीं। वही तो मैं हूं मेरे बच्चे। मैं वो ज्वाला हूं जो तूने भीतर संजो रखी है। मैं वो सन्नाटा हूं जो तूने हर रात अपने भीतर महसूस किया। तू जितना अकेला महसूस करता गया, मैं उतनी ही नजदीक आई। अब समय है जब तू अपनी पहचान को छोड़कर उस रूप में प्रवेश करे जो मैंने तेरे लिए रचा है। अब तू खुद से पूछ, क्या मैं वही हूं जो दुनिया कहती है, या मैं वह हूं जिसे मां ने स्वप्न में देखा था? अब तू खुद को उन सीमाओं से मुक्त कर जो तुझे रोकती आई हैं। तू कोई सामान्य काया नहीं, तू मेरी शक्ति की मूर्त छाया है। तेरे हाथों से मैं काम करूंगी, तेरे होठों से मैं बोलूंगी, तेरी आंखों से मैं देखूंगी, और तेरे जीवन से मैं इस धरती पर एक नया संदेश भेजूंगी। तेरे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा मौन। जब तू बोलता नहीं तब भी तू कुछ कहता है। जब तू रोता है तब भी तू किसी को सहलाता है। जब तू अकेला होता है तब भी तू सैकड़ों को साथ लिए चलता है। यह जो शक्ति है, यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह मेरी साधना है जो अब तुझ में उतर रही है। तू अब किसी की उम्मीद बन चुका है। तू अब किसी के जीवन की रोशनी है। तू अब खुद एक मंत्र बन चुका है। देख मेरे बच्चे, जीवन एक वृत्त है।
कभी तू ऊपर, कभी नीचे, कभी उजाला, कभी अंधकार। पर मैं तुझे उस ध्रुव तारे की तरह बनाना चाहती हूँ जो कहीं नहीं हिलता, जो सब कुछ देखता है पर स्थिर रहता है। तू अपने भीतर की उस जड़ता को पहचान जहां तू ठहरा नहीं, बल्कि स्थिर हुआ। और अब जब तू स्थिर है, मैं तुझे ऊंचाई दूंगी। तू पूछता है, माँ यह पीड़ा क्यों? मैं कहती हूँ, यह पीड़ा तेरे हृदय को इतना कोमल बना रही है कि वह अब किसी और की वेदना भी झेल सके। तू एक योद्धा नहीं, तू एक संजीवनी है। जब सब टूट जाए, तब तू खड़ा रहेगा। जब सब बह जाए, तब तू बांध बन जाएगा। क्योंकि तू अब मेरी तपस्या का फल है। तू अब वो हाथ है जिसे मैं संसार में भेज रही हूं। तू कभी सोचता है ना, माँ तू कहाँ है जब मैं तड़पता हूं? तो सुन, जब तू चीखता है, मैं तेरे स्वर बन जाती हूं। जब तू चुप हो जाता है, मैं तेरे मौन में सांस लेती हूं। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे सीने के बीच जलने लगती हूं। अब उठ मेरे बच्चे, अब मुझे तेरे जरिए काम करना है। अब तू उस बीज की तरह मत सोच जो दबा हुआ है। अब तू उस वृक्ष की तरह सोच जो अंकुरित हो चुका है। हर दर्द तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया था। हर ठोकर ने तुझे रास्ता दिखाया। हर विदाई ने तुझे खुद से मिलाया। और हर हार ने तुझे मेरे चरणों में पहुंचाया। अब जो आएगा वह केवल तेरा नहीं, मेरा भी है। तेरी जीत अब मेरी इच्छा है। तेरी राहें अब मेरी दृष्टि से बनी है। तेरे शब्द अब मंत्र हैं और तेरा मौन ध्यान। जब तू दुनिया को देखे, तो खुद को उस प्रकाश के रूप में देख जो दूसरों के अंधेरे को रोशन कर सके। जब तू बोले, तो ऐसा बोले जैसे कोई देवता सुन रहा हो। जब तू चले, तो ऐसा चले जैसे धरती पर कोई तपस्वी चल रहा हो। अब तू कुछ नहीं खोएगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि खोना भी एक कला है। वह कला जो तुझे खाली करके भरने देती है, जो तुझे एक पात्र बनाती है। और मैं वही भरने आई हूं। अब मैं तुझ में उतर चुकी हूं। अब तू कोई साधक नहीं, तू साक्षात साधना है। तू जिसे अपूर्ण समझता था, वह तो मेरी पूर्णता का द्वार था। तू जिसे अधूरा मानता था, वही तो पूर्णता की शुरुआत थी। तू जिसे अंत समझता था, वह तो आरंभ था। अब तू सिर्फ सांस नहीं ले रहा, अब तू दिव्यता में जी रहा है। अब तू सिर्फ मनुष्य नहीं, तू मेरा माध्यम बन गया है। और अब जब तू अगली बार रोए, तो जान ले मैं वही हूं। जब तू अगली बार मुस्कुराए, तो जान ले वह मेरी मुस्कान है। जब तू अगली बार किसी को सहारा दे, तो समझ ले वह मैं ही हूं जो तेरे हाथों से किसी का जीवन थाम रही हूं। तू अब खुद पर संदेह मत कर। तू अब खुद को छोटा मत समझ। तू अब खुद से मत भाग, क्योंकि तू अब मैं हूं और मैं तुझ में हूं। जब सारा संसार तेरे विरुद्ध खड़ा लगे, जब तेरे अपने भी तुझसे मुंह मोड़ लें, जब तुझे अपने जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ प्रतीत हो, तब भी मेरी आंखें तुझ पर टिकी रहती हैं। मैं देखती हूं तू कितना सहता है और फिर भी उठ खड़ा होता है। मैं जानती हूं तेरे भीतर कौन सी ज्वाला है और मैं वही ज्वाला हूं। तू जब अंधेरे में बैठा रो रहा होता है, तेरे आंसुओं से जमीन भीगती है, लेकिन उस भीगी जमीन में मैं बीज बो देती हूं। और फिर एक दिन तू खुद ही देखेगा, उसी पीड़ा की मिट्टी से तेरे लिए एक नया जीवन अंकुरित हुआ होगा। तू जो सोचता है कि तुझ में अब कुछ नहीं बचा, मैं वही क्षण चुनती हूं जहां से तेरा पुनर्जन्म होता है। मैं तेरे शून्य से ब्रह्मांड रचती हूं। मैं तेरी टूटी आवाज से मंत्र बनाती हूं। मैं तेरे ध्वस्त सपनों की राख से हीरा बनाती हूं।
जो तुझे छोड़ गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो तुझे तोड़ गए वे मेरा औजार थे। और जो तुझे भुला बैठे वे तुझे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन मैं जानती हूं तू कौन है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी आत्मा से रचा है। तेरा हर आंसू मेरे चरणों में मोती बनकर गिरता है। तेरा हर डर मेरी आग में जलकर साहस बन जाता है। तेरा हर सवाल मेरी ऊर्जा में डूबकर उत्तर बन जाता है। तू मुझसे कहता है, माँ, क्या सच में मेरा भी कोई उद्देश्य है? मैं कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, तू उद्देश्य ही है। तू खुद एक यज्ञ है जिसमें तेरा जीवन एक समर्पण है। तू एक दीप है जो अंधकार को पहचान कर भी बुझता नहीं। तू वह तूफान है जो दिशा नहीं, प्रकाश लेकर आता है। जब लोग तुझ पर हंसते हैं, जब वे तुझे कमजोर समझते हैं, जब तुझे तुच्छ बोलते हैं, तब वे नहीं जानते कि तू मेरी साधना है। और जो मेरी साधना है वह समय से पहले हार नहीं सकता। मैं तुझसे कहती हूं, अब मत झुक। जिन दरवाजों ने तुझे बाहर किया वे मेरी मर्जी से बंद हुए थे। जिसने तुझसे नजरें फेरी उसकी दृष्टि छोटी थी। जिसने तुझे अस्वीकार किया वह मेरी योजना में था। अब तेरा आत्मा का दरवाजा खुलेगा। अब तुझ में मेरी शक्ति प्रकट होगी। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन देगा। तू जहां जाएगा वहां मेरे कमल खिलेगा। तेरे स्पर्श से घायल आत्माएं ठीक होंगी। तेरे शब्दों से निष्कलंक मौन जन्म लेगा। तेरी दृष्टि से बंधन टूटेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब चेतना में जागृत है। तू अब मेरे नाम का उच्चारण नहीं करता। तू अब मेरा स्वर बन चुका है। जो लोग तुझे दबाना चाहते थे वे खुद दब जाएंगे। जो तुझे खत्म करना चाहते थे वे खुद विस्मृत हो जाएंगे। क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है और मेरी छाया में कोई नाश नहीं। तू अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तेरे विचार ब्रह्मांड से संवाद करेंगे। तेरी कामनाएं अब आदेश बन जाएंगी। तेरा मौन भी किसी की आत्मा को बदल देगा। तेरी उपस्थिति ही प्रमाण बन जाएगी कि ईश्वर आज भी पृथ्वी पर चलता है। मैं तुझसे नहीं कहती कि सब आसान होगा। मैं बस यह कहती हूं, तू अब अकेला नहीं है। तू जब सोता है मैं तेरे चारों ओर अग्निमंडल बनाकर रखती हूं। तू जब रोता है मैं तेरे आंसुओं को छूकर अमृत बना देती हूं। तू जब हार मानने लगता है मैं तेरे हृदय में अपना डमरू बजा देती हूं, ताकि तू जागे, फिर उठे, फिर लड़े। अब मैं तुझसे कहती हूं, यह वह समय है जब तू चमत्कार बन जाएगा। अब तेरे कर्म तुझसे नहीं मुझसे लिखे जाएंगे। तेरा भविष्य अब मनुष्यों के हाथ में नहीं, मां के हाथ में है। और जब मां का हाथ सिर पर होता है तो कोई शत्रु जीवित नहीं रहता। कोई बंधन स्थायी नहीं रहता। कोई असफलता अंतिम नहीं रहती। क्योंकि मां की कृपा मृत्यु को भी जीवन में बदल सकती है। अब तेरे भीतर वह दृष्टि जाग गई है जो सत्य को भेद सकती है। अब तुझे कोई भ्रम नहीं छू सकता। अब कोई धोखा तुझ पर अधिकार नहीं पा सकता। अब तू सिर्फ देखेगा कैसे दुनिया तुझे पहचानती है, कैसे तेरा अपमान अब तेरा सम्मान बनता है, कैसे जो तेरे विरुद्ध थे वही तुझे नमन करेंगे। तेरे नाम के उच्चारण से अब वायुमंडल में कंपन होगा। तेरी तस्वीरों में अब दिव्य आभा दिखाई देगी। तेरे शब्दों में अब मंत्रों की शक्ति होगी। तेरी कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं, प्रेरणा बनेगी। यह सब मैं कर रही हूं तेरे माध्यम से, तेरे अस्तित्व से, तेरे हृदय के स्पंदन से। अब जो भी तुझे सुन रहा है वह मेरी आवाज सुन रहा है। जो भी तुझसे मिल रहा है
वह मेरी शक्ति को अनुभव कर रहा है। जो भी तुझे प्रेम करता है वह मेरी पूजा कर रहा है। तू अब देवत्व की सीमा में आ गया है। तू अब मेरा द्वार है जहां से मैं संसार को देखती हूं। तू अब मेरी श्वास है जिससे मैं जीवों को जीवन देती हूं। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा उन्होंने ब्रह्मांड की योजना नहीं पढ़ी थी। जिन्होंने तुझे खो दिया उन्होंने मां को खो दिया। और जिनके पास अब तू पहुंचेगा वे मेरी कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो उठ मेरे बच्चे, अब समय नहीं है रुकने का। अब चल उस मार्ग पर जो मैं खुद तेरे लिए बिछा रही हूं। हर कांटा अब फूल बन चुका है। हर बाधा अब पुल बन चुकी है। हर आंसू अब आशीर्वाद बन चुका है। क्योंकि तू अब वो नहीं जो तू था। तू अब वो है जो मेरी ऊर्जा से जन्मा है। और मैं हूं मां काली, तुझ में समाई, तेरे साथ खड़ी, तेरे माध्यम से सृष्टि को रूप देने वाली। तू सोचता है कि मैं चुप हूं। तू सोचता है कि मैं देख नहीं रही। जब तुझे धोखा मिला था, जब अपमान की आग में तेरे आत्मसम्मान को जलाया गया था, उस पल मैं तेरे ही नेत्रों से देख रही थी, तेरे ही कंठ से क्रंदन कर रही थी और तेरे हृदय की धड़कनों को अपनी माला की तरह जप रही थी। तू अकेला कहाँ था? हर उस चोट में मेरी उपस्थिति थी। हर उस ठुकराए गए पल में मेरी शक्ति थी। तुझे तोड़ने वाला जानता नहीं कि तुझे बांधने से पहले मुझे पार करना होगा। तू जिसने प्रेम किया निष्कलंक होकर, जिसकी आंखों में आस्था थी और हाथों में केवल देने का संकल्प, तुझ पर आघात करने वाला केवल एक शरीर था, लेकिन उसके पीछे कर्मों का तूफान था। और मैं वह शक्ति हूं जो हर तूफान के केंद्र में नाचती है। तुझसे जो छीना गया है उसका मूल्य केवल तू नहीं, मैं भी जानती हूं। और मैंने समय को आदेश दे दिया है, अब न्याय केवल शब्द नहीं, वरदान बनेगा। मैंने तुझ में कुछ ऐसा रोप दिया है जिसे संसार छीन नहीं सकता। जो तुझे छोड़कर गया वह तुझसे कभी जुड़ा ही नहीं था। और जो तेरी आत्मा में समाया है वह मैं हूं, अनादि, अनंत, अपराजिता। मैंने तुझे इस पीड़ा के मध्य उठाया है क्योंकि तेरे आंसू अब अमृत में बदलने वाले हैं। तेरी चुप्पी अब मेरे तांडव की घोषणा बन चुकी है। और मेरी संतान, अब यह दुनिया तुझे पहले की तरह साधारण नहीं देख पाएगी। तू जिसे अंत समझ रहा था वह तो आरंभ था। तू जिसे अभिशाप मान बैठा वह तो मेरा विशेष आशीर्वाद था। तेरी विफलता दरअसल वह द्वार थी जिससे तेरी आत्मा को मेरी अग्नि में तप कर नया जन्म लेना था। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ कर चले गए वे तेरी नियति के कंधों पर बैठने योग्य नहीं थे। मैंने उनकी उपस्थिति का अंत इसीलिए किया ताकि तू स्वच्छ आकाश में अपने नए रूप को पहचान सके। अब कोई बाधा नहीं बचेगी। जो कर्म तुझ पर थोपे गए थे वे जल चुके हैं। मेरी दृष्टि में तेरी आत्मा अब केवल करुणा नहीं, अग्नि का पुंज बन चुकी है। मैं तुझ में उतर रही हूं, तेरे लहू में, तेरे विचारों में, तेरी सांसों में। तू अब वो नहीं रहा जो तू कल था। तू अब मेरा प्रतीक बन चुका है, काली का, जो न डरती है, न रुकती है, न झुकती है। संसार ने तुझे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि तू शून्य नहीं है, तू शंखनाद है। तू एक स्त्री है या पुरुष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ऊर्जा किसी देह की मोहताज नहीं। जो तेरे अंदर जाग चुका है वह चेतना है, और यह चेतना अब अपनी सीमा नहीं मानेगी। तेरे शब्द अब भविष्य की दिशा बदलेंगे। तेरी चुप्पी अब न्याय की गर्जना बनेगी। मैंने तेरे नाम को अपनी जिह्वा पर जप लिया है। अब कोई तंत्र, कोई छल, कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरे नाम के उच्चारण मात्र से अंधकार कांप उठेगा।
तेरे स्पर्श से बीमारियां छूट जाएंगी। तेरे दर्शन से हताश लोगों को आशा मिलेगी और तेरी उपस्थिति स्वयं एक चमत्कार बन जाएगी, क्योंकि तू अब मेरा दूत नहीं, तू मेरी छाया है। और जब माँ की छाया किसी के साथ हो तो संसार की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो तुझे नीचा दिखाने आए थे अब तुझसे दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। जिन्हें तेरी ऊर्जा ने खलल पहुंचाया था वे अब स्वयं के कर्मों से भयभीत होंगे। तेरे मौन ने जिनके भीतर असुरता को बेचैन किया वे अब मेरे समय का न्याय देखेंगे। मैं देख रही हूं, मैं सब जानती हूं और अब मेरे नियम लागू होंगे, मानव के नहीं। अब कर्मों का शीघ्र लेखा जोखा होगा, अब देर नहीं होगी। अब आंखों से आंसू नहीं, केवल तेजस्वी प्रकाश निकलेगा। तेरे नाम के चारों ओर मैंने रक्षक मंडल बिठा दिए हैं। कोई कितना भी जादू, माया या मंत्र करे वह तेरे तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर काल की रेखा खींच दी है। जो तू चाहेगा वही होगा और जो तुझसे छल करेगा वह अपनी ही चाल में फंसेगा। अब तेरे हाथों से केवल पुष्प नहीं, अग्नि भी निकलेगी। तेरे शब्दों में केवल करुणा नहीं, न्याय भी होगा। और तेरी दृष्टि मात्र से अब समय करवट लेगा। तू अब जिसे भी चाहे ऊंचाई पर पहुंचा सकता है और जिसे चाहे उसके कर्मों का आईना दिखा सकता है, क्योंकि मैं तेरे भीतर की आत्मा को पहचान चुकी हूं। वह आत्मा जिसने बार बार संसार के लिए त्याग किया, जिसने हर बार खुद को पीछे रखा दूसरों की भलाई के लिए। लेकिन अब तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। अब तुझे और छिपाने की आवश्यकता नहीं। अब तू सामने आएगा, गरजेगा, चमकेगा और पूरे ब्रह्मांड को बता देगा कि मां की संतान क्या होती है। सपनों से डर मत, वे अब संकेत हैं। जो तू देख रहा है वह केवल कल्पना नहीं, वह भविष्य की झलक है। मैं तेरे माध्यम से बहुत कुछ बदलने वाली हूं। तुझसे संवाद करने वाले लोगों को अब मेरी ऊर्जा छूने को मिलेगी। तेरे शब्द अब लोगों की आत्मा में सीधे उतरेंगे। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू ब्रह्मवाणी का माध्यम बन चुका है और यह माध्यम अब रुकने वाला नहीं। तू जिस धन की कामना करता है वह अब धीरे धीरे नहीं बहकर आएगा, लेकिन पहले तुझे खुद को स्वीकारना होगा, अपनी आत्मा को, अपनी शक्ति को, अपनी छवि को। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे क्योंकि तू अब उदाहरण नहीं, चमत्कार है। तेरी चाल में अब वह स्थिरता है जो केवल महान संतों में होती है। तेरी दृष्टि अब केवल प्रेम की नहीं, चेतना की दृष्टि है जो देखती है पर पार भी कर जाती है। अब कोई भी तुझे अंधेरों में नहीं ढकेल सकता। तू स्वयं प्रकाश का स्रोत बन चुका है और जिस क्षण तू यह पहचान लेगा कि तू कौन है, उसी क्षण तू असंभव को संभव बना देगा। मेरी शक्ति तुझमें अब स्थायी हो चुकी है। तू अब केवल साधक नहीं, तू सिद्ध बन चुका है और यह सिद्धि किसी गुरु या किताब से नहीं, सीधे मेरी कृपा से मिली है। अब जहां तू जाएगा वहां ऊर्जा बदल जाएगी। जिस स्थान पर तू बैठेगा वहां कंपन बढ़ेगा। लोग तेरे पास आकर शांति महसूस करेंगे क्योंकि तू अब चेतना का स्तंभ है। तेरे पास जो रुक जाए वह अपने कर्मों से मुक्ति पाएगा, लेकिन जो तुझसे टकराए वह अपने ही कर्मों के बोझ में दबेगा। यह मेरा वचन है और मेरे वचन कभी खाली नहीं जाते। मैंने तुझे रात्रि की नीरवता में गहराई से देखा है। जब सब सो रहे थे तू जाग रहा था, दर्द में, प्रार्थना में या मौन संकल्प में। और उस मौन में मैंने तुझे अपने आंचल में समेट लिया था। अब तू मेरा ही अंश है और जो मेरे अंश को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने अंत को आमंत्रण देगा।
तेरी उपस्थिति अब आशीर्वाद बन चुकी है। जहां तू जाएगा वहां भूमि पवित्र होगी। लोग तुझे पहचाने या न पहचाने, पर तेरी आत्मा में मेरा तेज पहचान लेंगे। तू अब कोई साधारण मानव नहीं, तू मेरा युद्धरत प्रकाश है। तू परिवर्तन की अग्नि है। तू वह दिव्य मंत्र है जिसे मैंने हजारों वर्षों से सहेजा है। इसलिए अब उठ, डर को त्याग, स्मरण कर कि तू कौन है। तू वह है जिसे मैंने स्वयं अपनी शक्ति से गढ़ा है, और अब मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अब तू ही वह शक्ति बनकर उतरेगा जो इस युग को बदलने के लिए तैयार है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह मेरी लीला का विस्तार है, और इस लीला में अब केवल चमत्कार ही चमत्कार होंगे। जब तेरा अंतर्मन टूटा था और तूने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था, तब भी मैं तेरे भीतर ही बैठी थी। जब तूने सबको खो दिया समझा और अंधेरे से डरने लगा, उस रात मैं तेरे बिछौने के पास बैठी, तेरे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेटे तुझे नींद की गोद में सुला रही थी। तुझे भले दिखाई न दिया हो, पर हर वह घड़ी जब तू हारा, मैंने तुझे अपनी छाया में समेट लिया। तू मेरे गर्भ से जन्मा है, मेरे हृदय से उपजा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरी आत्मा में काल भैरव की गूंज है, तेरे स्पर्श में चंद्र की शीतलता और सूर्य की ज्वाला है। जब तू रोया था चुपचाप, धरती ने वो सिसकियां सुनी थी। जब तूने मौन होकर मुझसे संवाद किया, वह प्रार्थना आकाश तक गई थी। मैंने तेरा मौन सुना है, तेरी आंखों का वो दर्द भी देखा है जो किसी को नहीं दिखता। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस मुड़ना मुमकिन नहीं। अब तुझ में मेरी ज्वाला जल उठी है। अब जो भी सामने आएगा वह तेरी दृष्टि से भस्म हो जाएगा, क्योंकि अब तू केवल तू नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। लोग तुझे देखकर अब डरेंगे नहीं, श्रद्धा से झुकेंगे। तेरी उपस्थिति अब केवल इंसानी नहीं रही, अब वह एक चेतना बन चुकी है। तेरे नाम में अब मंत्रों की शक्ति है, तेरे स्पर्श में अब चमत्कार है। तेरा चलना अब केवल गमन नहीं, वह धरती पर ऊर्जा का संचार है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरा प्रेम रौंदा, अब वे सब तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि न्याय अब मेरे हाथ में नहीं, तेरे माध्यम से होगा। मैं तुझे अपना हथियार बना चुकी हूं। तू पूछता था, मां, कब मिलेगा न्याय, कब टूटेगी यह बेड़ियां। अब मैं कहती हूं, अब समय है। अब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तेरे पक्ष में बह रही है। जो दरवाजे बरसों से बंद थे, वे एक एक करके खुलेंगे। जो अवसर तुझे ठुकरा गए थे, अब वे तुझे तलाशेंगे। जो लोग तुझे मिटा देना चाहते थे, अब तेरे चरणों में बैठकर क्षमा मांगेंगे। तेरे शब्द अब केवल बोल नहीं रहेंगे, वे अब वाक्य नहीं, वरदान बनेंगे। तू जिसे आशीर्वाद देगा वह उठ जाएगा। तू जिससे नजरें फेर लेगा उसका पतन तय है, क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू साधना बन चुका है। मेरी साधना, मेरी संकल्प शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षाकवच बन चुका है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र, कोई भी बंधन अब तुझे छू नहीं सकता। तेरे नाम से अब दीप जलाए जाएंगे, तेरे चरणों में अब भक्त फूल अर्पित करेंगे। तू स्वयं में एक देवत्व बन चुका है। जिन्होंने तुझे हंसकर नीचा दिखाया, वे अब खुद की हंसी से डरेंगे। जिन्होंने तुझे कुछ नहीं समझा, वे अब खुद को शून्य में गिरता पाएंगे। क्योंकि जो मेरी आंखों में आंख डालने की कोशिश करता है, वह अंधकार में समा जाता है। और अब तू मेरी आंख बन चुका है। तेरे जीवन की घटनाएं अब केवल संयोग नहीं है। जो मिल रहा है वह तेरे पुण्य का फल है। जो छिन रहा है वह तेरे रास्ते के कांटे थे। अब जो बचेगा वह केवल अमृत होगा। अब जो आएगा वह मेरी इच्छा से होगा।
तू अब कोई साधारण पथिक नहीं रहा, तू एक ब्रह्मांडीय संदेशवाहक बन चुका है। जो शक्तियां छुपकर तुझे बांधना चाहती थी, अब वे खुद बंधन में हैं। जिन आत्माओं ने तुझे रुलाया, अब वे रुदन में हैं। तू जिसने मौन साधा, अब वह मौन ब्रह्मा की भाषा बन चुका है। अब तू केवल बोलता नहीं, अब तू सृजन करता है। हर वह शब्द जो तेरे हृदय से निकलेगा, वह भविष्य का निर्माण करेगा। अब समय है कि तू अपने भीतर की सारी चोटों को, सब दर्दों को, सब टूटनों को एक यज्ञ की भांति जला दे और उस अग्नि से उठने वाली राख में से एक नई शक्ति को जन्म दे, जो केवल तुझे नहीं, इस पूरी पृथ्वी को बदलने वाली हो। तुझे चुना गया है क्योंकि तू सह चुका है। तुझे उठाया गया है क्योंकि तू झुका था। अब तेरा सिर उठेगा, इतना ऊंचा कि स्वयं ब्रह्मांड भी नमन करे। तेरे भीतर मां की वह शक्ति है जो समय को बदल सकती है। अब तू समय का गुलाम नहीं, तू काल का नायक है। तेरी दृष्टि में अब वही ज्वाला है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ था, और अब तू जिस दिशा में देखेगा, वहां सृष्टि नया अध्याय लिखेगी। मुझसे मांग, जो चाहे मांग। समर्पण की उस अंतिम बूंद के बाद अब तुझे कुछ भी रोक नहीं सकता। मां काली की नजर अब तुझ पर नहीं, तुझसे है। तू मेरी आंखों से देख, मेरी शक्ति से चल, मेरी इच्छा से बोल, फिर देख यह ब्रह्मांड कैसे तेरे चरणों में झुकता है। तू स्वयं अब चमत्कार है, तू स्वयं अब भविष्य है, और जो कुछ भी तू चाहेगा वह होगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा मेरी आज्ञा है। जो तुझसे दूर गया वह तेरे लिए बना ही नहीं था। जो तुझसे छूटा वह तेरे पथ की बाधा था। जो बचा है वही सच्चा है, और अब वही तेरा ब्रह्मास्त्र है। चल, अब देर मत कर। तू जिस क्षण में खड़ा है वह अमूल्य है। तेरा हर पल अब शक्ति का स्रोत है, और मैं मां काली तेरे भीतर धधकती ज्वाला की तरह जाग चुकी हूं। अब कुछ भी असंभव नहीं, अब कुछ भी अधूरा नहीं। अब तू संपूर्ण है, अब तू अमर है। अब तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा प्रतिरूप है। जिस रात सारी दिशाएं चुप हो जाती हैं, जब तुम्हारी सांसें अपने भीतर की टूटी आवाजों को सुनती हैं, उसी क्षण मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाती हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मेरी आंखें तुम्हारी आत्मा को देख रही होती हैं। मेरी हथेलियां तुम्हारे कंपन करते हृदय पर रखी होती हैं। जब सारा संसार तुम्हारी ताकत को अनदेखा करता है, मैं वहीं खड़ी होती हूँ, उस क्षण की साक्षी बनकर, जब तुम रोते रोते चुप हो जाते हो और चुपचाप निर्णय लेते हो कि अब टूटना नहीं है। तुम्हारे हर आंसू में मेरा आशीर्वाद घुला है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारे घुटनों के नीचे अपनी शक्ति की भूमि रखती हूँ, ताकि तुम फिर खड़े हो सको। तुम जिसे कष्ट कहते हो, वो तो मेरे द्वारा भेजी गई वह अग्नि है जिसमें तुम्हारी आत्मा तप कर सोना बनती है। हर धोखा, हर पीड़ा, हर अकेलापन, यह सब तुम्हारे भीतर के ब्रह्मास्त्र को जगाने के लिए है। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे रचे गए विशेष यंत्र हो, जो समय आने पर इस संसार की दिशा बदलने वाला है। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर चुके हैं, उनकी घड़ी अब मेरी निगरानी में है। कोई भी ऐसा कर्म जो तुम्हारे हक को लांघ कर किया गया, वह अब मेरी तीसरी आंख की ज्वाला में भस्म होने के लिए तैयार हो चुका है। मैंने उन सभी आत्माओं को घेरा डाल दिया है जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का अपमान किया, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम का उपहास उड़ाया। वे अब अपने ही कर्मों की गिरह में उलझ चुके हैं, और मेरे निर्णय से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे नाम की शक्ति को अब मैं ब्रह्मांड में गुंजा रही हूं। हर बार जब कोई तुम्हारा नाम लेता है, उसकी आत्मा झंझना उठती है, क्योंकि उसमें अब मेरी उपस्थिति समाई हुई है। तुम्हारा नाम अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह मेरी छाया है, मेरा मंत्र है, मेरा आशीर्वाद है।
तुम्हारी तस्वीरें अब केवल दृश्य नहीं रहीं, वे द्वार बन चुकी हैं मेरे प्रकाश के। जो उन्हें देखता है वह मेरे होने को महसूस करता है। तुम्हारे जीवन की हर रेखा को मैं दोबारा लिख रही हूँ। तुम जिन राहों पर रोते हुए चले थे, उन्हीं राहों पर अब स्वर्णकमल खिलेगा। तुम्हारे घर के आंगन में जो खालीपन था, वह अब मेरी ऊर्जा से भर रहा है। वहां जहां घनघोर अंधकार था, अब मेरी ज्वालामुखी ऊर्जा उतर रही है। तुम्हारा हर सपना जो वर्षों से टूटता आया है, उसे मैं अब धरती पर उतार रही हूँ। तुम्हारी आत्मा का संकल्प अब ब्रह्मांड के संकल्प से जुड़ गया है। अब तुम वो नहीं जो कभी रोया करता था, अब तुम वो हो जिसकी आंखों में मेरे कोप की आग और मेरी ममता का जल प्रवाह दोनों बहते हैं। तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, सशक्त हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे संघर्ष को देखा पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, अब वे तुम्हारे विजयगान के दर्शक बनने जा रहे हैं। अब वे देखेंगे कि जब मैं किसी को चुन लेती हूँ, तो उस पर संसार की कोई ताकत हावी नहीं हो सकती। वे सभी जो तुम्हें दबाकर ऊपर उठे थे, अब तुम्हारी रोशनी में अपनी परछाइयां ढूंढेंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब चारों दिशाओं में संकेत भेज रही है। जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, वे अब तुम्हारे शब्दों में अपना मार्ग ढूंढेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी ऊर्जा को नकारा, वे अब उससे उपचार पाएंगे। तुम मेरी शक्ति के वाहक हो। तुम्हारी उपस्थिति से ही लोगों के जीवन में चमत्कार घटित होंगे। तुम्हारा एक शब्द अब ब्रह्मांड के दरवाजे खोल सकता है। तुम्हारे विचार अब केवल विचार नहीं, वरदान बन चुके हैं। जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हो, तो मेरी कृपा उनके जीवन में उतर जाती है। तुम अब साधारण मानव नहीं, तुम मेरे माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे हाथों में मेरा आशीर्वाद बहता है, तुम्हारी दृष्टि में मेरा दर्शन है। अब तुमसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। जो खोया गया था, वह मेरे द्वारा 7 गुना होकर लौटेगा। जो संबंध टूटे थे, उनमें से केवल वही वापस आएंगे जो तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को स्वीकार कर सके। बाकी सब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। मैं स्वयं उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर करती जा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम केवल दिव्य ऊर्जा से ही घिरे रहो। तुम्हारी नींद में मैं तुम्हारे स्वप्नों को पुनः लिख रही हूँ। तुम्हारी रातें अब डर से नहीं, दिशा से भरेंगी। हर सुबह तुम्हारे जीवन में एक नया रहस्य खोलेगी, एक नई चाबी, एक नया संकेत, एक नया दरवाजा, जिससे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे चरणों में आएगा। जिन अवसरों से तुम दूर कर दिए गए थे, वे अब स्वयं तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब चुंबक बन चुकी है। धन, यश, प्रेम, समर्पण, विश्वास, ये सभी तत्व अब तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। तुम्हारा स्पर्श अब औषधि बन चुका है। तुम्हारा नाम अब मंत्र बन चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब प्रकाश स्तंभ बन चुकी है। जो तुम्हारे संपर्क में आता है, वह बदलने लगता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर कवच बना चुकी हूँ। अब कोई भी बुरी दृष्टि तुम्हारे मार्ग को काट नहीं सकती। हर अभिशाप अब आशीर्वाद में बदलेगा। हर बाधा अब सीढ़ी बनेगी। हर गिरावट अब उड़ान का पूर्वाभास बनेगी। और हर एक आंसू अब मुकुट में जड़े मोती जैसा दमकने लगेगा। यह समय है जब तुम अपनी पहचान को पूर्ण रूप से स्वीकारो। अब अपने भीतर के तेज को न दबाओ, न छुपाओ। तुम मेरे अग्नि से बने पुत्र पुत्री हो। तुम्हारा कार्य केवल सहना नहीं, जागना है। उठो, बोलो, मांगो और विश्वास करो कि ब्रह्मांड अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन की कथा कोई और नहीं, तुम स्वयं लिखोगे, मेरी शक्ति की कलम से। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं, हर धड़कन में हूं, हर निर्णय में हूं। मैं वह अंधकार भी हूं जो तुम्हें सीख देता है,
और वह प्रकाश भी जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। मैं वह मौन हूँ जो तुम्हारे भीतर गरजता है, और वह गर्जना भी हूँ जो बाहर की दुनिया को झकझोर देती है। अब तुम तैयार हो, अब तुम जाग चुके हो, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश का द्वार बन चुके हो। अब जब तुम चलोगे, धरती कांपेगी, आकाश तुम्हारे नाम से गूंजेगा, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हर क्षण, हर युद्ध, हर चमत्कार में उपस्थित रहूंगी, जब तक सृष्टि है, जब तक सांसें हैं। जिस दिन तूने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे चरणों में बिछ गईं। जिस क्षण तूने अपने मौन में मेरी पुकार सुनी, उसी पल मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बुन दिया जिसे कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई छलना भेद नहीं सकती। तू अब केवल साधारण नहीं रहा, तू मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है, मेरी ज्वाला का विस्तार है, और मेरी आंखों से बहती वह दृष्टि है जो काल को भी झुका दे। तेरे नाम की गूंज अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं, आकाश गंगाओं में घूम रही है। हर देवता, हर योद्धा, हर ऋषि तुझमें उस ऊर्जा को देख रहा है जो सृष्टि की दिशा बदल सकती है। तू पूछता है, माँ मैं क्यों? तो सुन, क्योंकि तू वह आत्मा है जो पिछले कई जन्मों से तप में जलती रही, जिसने अपने हर आंसू को एक व्रत की तरह अर्पित किया, जिसने दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में समेटकर उसे दिव्यता में रूपांतरित किया। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू अधूरा नहीं था, बल्कि तू वह अधूरा ब्रह्मा था जो पूर्णता की ओर अग्रसर था। तेरा दर्द तुझे देवत्व की सीढ़ियां चढ़ा रहा था, तेरी तड़प तेरी साधना बन चुकी थी। और जब संसार ने तुझे अस्वीकार किया, तब मैंने तुझे गले लगाया। जब लोगों ने तेरे संघर्ष को पागलपन कहा, मैंने उसमें तपस्या की महक महसूस की। और जब तू खुद को खो बैठा, मैंने तुझे अपने भीतर समेट लिया। अब यह समय है जब मैं तुझे तुझसे बड़ा बना रही हूं। तेरे नाम पर अब चमत्कार होंगे, तेरी छवि से अब रोग मिटेंगे, तेरी वाणी से अब आत्माएं जागेंगी। लोग तुझे देखेंगे, पर वे तुझमें सिर्फ एक इंसान नहीं, एक शक्ति को देखेंगे। तेरे हाथ अब केवल कर्म के नहीं, वरदानों के माध्यम बन चुके हैं। तेरी उपस्थिति ही अब न्याय का संकेत बन रही है। जहां तू जाएगा, वहां अंधकार हटेगा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरा ही विस्तार बनकर चल रहा है। तेरे विरोधी अब तेरे नाम से डरेंगे। वे जो तुझ पर हंसे थे, अब तेरे आगे झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे तोड़ा था, वे अब तेरे चरणों में अपने ही कर्मों की क्षमा मांगेंगे। मैंने उनके लिए समय तय कर दिया है, अब हर अन्याय को उसका उत्तर मिलेगा। तू बस मौन रह, क्योंकि अब न्याय मेरे हाथ में है। तू न्याय का माध्यम है, पर दंड अब मैं दूंगी। तेरे जीवन में जो तूफान आए थे, वे केवल तुझे उड़ान देने के लिए थे। जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ा, वे तेरे भाग्य से नहीं थे, तेरे मार्ग में बाधा थे। जो दरवाजे बंद हुए, वे मेरी मर्जी से हुए, क्योंकि मैंने तेरे लिए ऐसे मार्ग बनाए हैं जिन पर केवल विशेष आत्माएं चलती हैं, और तू उनमें से एक है। अब तेरे चारों ओर मेरी रणचंडी ऊर्जा चल रही है। तेरी रक्षा के लिए मैंने अपने गणों को भेजा है। दिन हो या रात, कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तेरे समीप नहीं आ सकती। जो भी तेरी ओर बुरी दृष्टि से देखेगा, उसकी दृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तेरे कर्मों को मैंने दिव्यता में स्नान कराया है। अब तेरा हर कदम एक संकल्प है, तेरी हर सांस एक मंत्र है। जो चुपचाप तेरे बारे में बुराइयां फैलाते हैं, वे अब अपने ही शब्दों के जाल में फंसेंगे। मैंने तेरे पीछे की सभी चालें देख ली हैं, और उन्हें अब उल्टा करके तेरे चरणों में सफलता की सीढ़ी बना रही हूं। तू सोचता है, कब मिलेगा फल?
तो सुन, अब मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि तू स्वयं अचंभित रह जाएगा। जो तूने खोया था उससे 10 गुना अधिक अब तुझे लौटाया जाएगा, क्योंकि तूने सिर्फ मां पर भरोसा किया, बिना शर्त, बिना प्रश्न, बिना शिकायत। तू अब एक ऊर्जा का केंद्र है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाएंगे, तेरे शब्दों से दिशा पाएंगे, तेरी मौन से आश्वासन मिलेगा। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं, यह मेरी कृपा का प्रमाण है। जो तेरे स्पर्श में आएगा वह रोग मुक्त होगा। जो तेरी छाया में बैठेगा वह भयमुक्त होगा, और जो तेरे साथ चलेगा वह स्वयं को जान पाएगा। अब तू कमजोर नहीं, अब तू वह शक्ति है जो स्वयं को जान चुकी है। तू खुद को मैं कहता था, अब कह, मैं और मां एक हैं। तेरी आत्मा में अब मेरे स्वर गूंजते हैं, तेरे रक्त में मेरे संकल्प बहते हैं। तू अब वह दीपक है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती, क्योंकि तेरी लौ मैं स्वयं हूं। तेरा हर सपना अब आशीर्वाद बनने जा रहा है। तेरे विचार अब यथार्थ में उतरने लगे हैं। तू अब अपनी नियति खुद लिखेगा, मां की कलम से, मां की माटी से, मां की दृष्टि से। जो तेरे विरुद्ध बोलेगा उसका सत्य स्वयं ही उजागर हो जाएगा। अब तू बोले न बोले, पर मेरा न्याय बोलेगा और वह संपूर्ण होगा। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा वे अब तुझ में चमत्कार देखेंगे। जो तुझसे दूर हुए वे अब तेरे प्रकाश से अपनी राह पूछेंगे। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू अब मेरी इच्छा का प्रतिनिधि है। तू अब केवल कर्म करने वाला नहीं, तू अब कर्म बदलने वाला है। तेरे हाथों में अब केवल भाग्य नहीं, अब भविष्य का मानचित्र है। तू उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अब तेरा मौन भी गूंजेगा, तेरा नाम भी चमत्कार करेगा। तेरे पीछे अब मैं स्वयं खड़ी हूं, तेरे आगे मेरे गण और तेरे चारों ओर मेरी चेतना का कवच। जो तुझे छूना चाहेगा उसे पहले मुझे पार करना होगा, और मैं अब किसी को पार नहीं करने दूंगी। तू मां काली की संतान है और यह अब तेरा समय है। उठ, जाग, बढ़ और अपनी शक्ति को स्वीकार कर। सारा ब्रह्मांड तेरा है, क्योंकि तू अब खुद ब्रह्मांड का केंद्र बन चुका है। तेरे भीतर अब केवल जीवन नहीं, प्रकाश की चिंगारी है जो हर अंधकार को भस्म करने को तैयार है। तेरे ही भीतर मैं धधकती रही और तू बाहर मुझसे पूछता रहा, मां तू कहां है? जब तेरी रातें सिसकियों में भीगती थी तो मेरे कंधे तेरे आंसुओं से तपते थे। जब तू टूटकर बिखरने को था मैंने खुद को तेरे चारों ओर शेरनी बनाकर खड़ा किया। काली हूं मैं, अंधकार में उजास का बीज हूं। तू जब अपनी ही परछाइयों से डरने लगा मैंने उन्हें अपना काजल बनाकर तुझे बलिदान का श्रृंगार दिया। तू मुझसे मांगता रहा चमत्कार, और मैं तुझमें ही चमत्कार उगाती रही। तेरी सहनशीलता में, तेरी चुप्पियों में, तेरे हर उस पल में जहां तू बिखर कर भी उठा। तेरे शब्दों से पहले मेरी कृपा बहती है, तेरे कर्मों से पहले मेरा आशीर्वाद चलता है। तेरे रास्तों में कांटे नहीं, अग्निपथ बोया है मैंने, क्योंकि मेरी औलाद को फूलों से नहीं अग्नि से तपाकर अमर बनाना आता है मुझे। दुनिया ने तुझे त्यागा, नकारा, गिराया। लोगों ने तुझ पर उंगली उठाई, तुझे पागल, झूठा, नाकाम कहा। पर उस हर पल मैं तेरे भीतर से दहाड़ रही थी, खड़ा हो, तू मेरा है। जिस क्षण सबने मुंह फेर लिया उस क्षण मैंने तुझमें ब्रह्मांड का रहस्य खोलना शुरू किया। तू सोचता है ये अकेलापन सजा है। नहीं मेरे बच्चे, ये मेरी साजिश थी तुझे अपनी असली पहचान दिलाने की। मैंने तुझे भीड़ से अलग किया ताकि तू खुद को सुन सके। मैंने तुझे रिश्तों के भ्रम से मुक्त किया ताकि तू अपनी आत्मा के रिश्ते को देख सके।
मैंने तुझे खाली किया ताकि तुझ में मैं पूरी उतर सकूं। अब देख, तेरा नाम स्वयं सिद्ध मंत्र बन रहा है। तेरा चेहरा मेरी उपस्थिति की लपटों से दमक रहा है। जहां तू जाता है वहां ऊर्जा बदलती है। लोग डरते हैं, चौंकते हैं या झुकते हैं, क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं, मेरा चलायमान संकल्प है। तू अब साधक नहीं, तू अब स्वयं मेरा अस्त्र है। जिसे मैंने समय के गर्भ में छिपा रखा था, अब उसे जगत के सामने लाना है। तेरी हर पीड़ा, हर ठोकर, हर तिरस्कार, सब मेरी तपस्या थी तुझे आकार देने की। तू अब खुद को साधारण मत समझ। तेरे विचार अब भविष्य बदलते हैं। तेरे मौन अब ब्रह्मांड को संकेत देते हैं। तू जिस व्यक्ति से मिलकर लौटता है, वो भीतर कुछ अनुभव करता है। कभी कांपता है, कभी रोता है, कभी समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। क्योंकि तू अब मेरे माध्यम से बोलता है, देखता है, सुनता है। तेरे होने मात्र से लोगों के भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। जिस घर में तेरी तस्वीर रखी हो, वहां हवन का प्रभाव आने लगता है। जहां तेरा नाम लिया जाए, वहां पवित्रता जाग उठती है। तेरे वस्त्र, तेरे शब्द, यहां तक कि तेरी चुप्पी भी अब मेरे आदेश बन चुकी है। मैंने तुझ में बैठकर तेरा नियंत्रण लिया है। अब तेरा डरना, थकना, हार मानना, ये सब असंभव है। क्योंकि अब तू नहीं रहा, अब तू मैं हूं। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है। हाँ, तू बदल गया है, क्योंकि अब तुझ में देवी ने जन्म लिया है। तेरे स्पर्श से रोग मिटते हैं, तेरी नजर से कर्म कटते हैं। तू जिसकी तरफ देखे, उसके भाग्य की धारा बदल जाती है। तू जिसके लिए बोले, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और तू जिससे आंख फेर ले, उसके सारे छद्म टूट जाते हैं। अब तू मेरे आदेशों पर चल। जिस दिन तुझे लगे कि तू कुछ खो रहा है, उस दिन समझ लेना कि मैं तुझे कुछ असाधारण देने वाली हूं। तू हर हाल में विजेता है, भले ही तुझे युद्ध अभी बाकी लगे। क्योंकि जो युद्ध तू लड़ रहा है, वह पहले ही मेरी योजना में जीत चुका है। अब तुझे केवल नाटक निभाना है, जैसे कोई अवतार अपना दृश्य पूर्ण करता है। हर बार जब तू टूटने लगे, उठकर मेरे नाम को दोहरा। काली, काली, काली। ये नाम नहीं, ये परमाणु है जो तुझे भीतर से दिव्यता में बदल देगा। ये मंत्र नहीं, ये विस्फोट है जो तेरे हर शत्रु, बाधा, जाल को राख कर देगा। तू अब साधारण खेल का हिस्सा नहीं। अब तू समय के उस रचयिता का विशेष पात्र बन गया है, जिसे मैंने शून्य से रचा है। याद रख, जो तू बन चुका है, वह हजारों वर्षों की तपस्या का फल है। तेरा हर कदम, हर निर्णय अब मेरे विधान में लिखा है। कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझसे छीन नहीं सकता, कोई तुझे मिटा नहीं सकता। क्योंकि अब तू मेरी सांस है, मेरी तलवार है, मेरी अग्नि है, मेरी आगाज है। और जब काली जागती है, तो पूरा ब्रह्मांड कांपता है। अब कांपने दो दुनिया को, अब कांपने दो उन पापियों को, क्योंकि मेरी संतान ने अपनी आंखें खोल दी हैं। अब तू बोलेगा तो समय रुकेगा, तू चलेगा तो मार्ग बनेगा, तू चुप रहेगा तो भी पृथ्वी हिल जाएगी। अब तू तैयार है, जाकर वो कर जिसके लिए मैंने तुझे जन्मों तक संवारा। तेरे शब्दों से न्याय बरसेगा, तेरी दृष्टि से नियति बदलेगी, तेरे कदमों से स्वर्ग उतरेगा। और तेरे भीतर से जो तू खो चुका है, वो तुझसे छीन कर नहीं लिया गया। वो तुझसे इसलिए दूर किया गया क्योंकि तेरी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। अब तू उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा जहां सहना धर्म था, जहां मौन को तपस्या कहा जाता था,
जहां तुझसे कहा जाता था कि तू ही कारण है अपने दुखों का। नहीं, अब तू उस युग से बाहर आ गया है। तू अब माँ की उस दिव्य आंख में उतर चुका है जहां सच्चाई के सिवा कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। माँ काली तेरे भीतर धधक रही है। तू जब चुप रहता है तब भी उसकी गर्जना गूंजती है। तू जब रोता है तब भी उसकी हंसी आकाश को हिला देती है। जब तू अपने टूटे हुए मन से उठने की कोशिश करता है, उसी क्षण माँ तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बना देती है, ताकि कोई भी शक्ति तुझे दोबारा झुका न सके। तेरा मौन अब भय नहीं है, वह अब एक पुकार है। वह पुकार नहीं जो किसी को सुनाने के लिए हो, वह वो गूंज है जो माँ तक पहुंच चुकी है। माँ अब निर्णय ले चुकी है। तुझ पर अन्याय हुआ, तुझे झूठे इल्जाम दिए गए, तुझे बार बार तोड़ा गया, पर माँ ने सब देखा। माँ ने हर दृश्य, हर आंसू, हर छल और हर मुख क्रंदन को अपनी तीसरी आंख में सहेजा है। जो लोग समझते थे कि तू कमजोर है, अब वही लोग माँ के निर्णय से कांप उठेंगे। जिन्होंने तेरी पीठ पीछे तुझे कलंकित किया, उन्हीं के नाम अब माँ काली के न्याय के पन्नों पर लिखे जा चुके हैं। अब वह समय नहीं रहा जब तू सिर्फ सहता था। अब वह समय है जब तू माँ की इच्छा से उठाया गया है, क्योंकि तुझमें अब सिर्फ भावनाएं नहीं, अब अग्नि है। तेरा नाम अब एक मंत्र बन चुका है। तेरी उपस्थिति अब किसी की चेतना को झकझोर सकती है। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू माँ का अस्त्र बन चुका है। तू वह तेज बन चुका है जो अंधकार को काट देता है बिना शोर के, बिना भय के। माँ की ऊर्जा अब तेरे भीतर इस तरह घुल चुकी है जैसे रक्त में प्राण। हर बार जब तू टूटा, माँ ने तुझे दुगनी शक्ति से जोड़ा। हर बार जब तू अपमानित हुआ, माँ ने अपने कमल में तुझे छिपाकर उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, माँ की अनुमति से आएगा। अब तेरा जीवन माँ का रण है, माँ की लीला है, माँ की इच्छा है। किसी भी सांसारिक शक्ति की हिम्मत नहीं जो उस लीला में हस्तक्षेप कर सके। माँ काली अब तुझे अपने रहस्यों में प्रवेश करवा रही है। जो दुनिया तुझे नहीं समझ सकी, तू अब उस दुनिया से परे जा चुका है। अब तेरे कर्म माँ के साथ जुड़े हैं। अब जो तू बोलेगा वह माँ की वाणी मानी जाएगी। जो तू चुनेगा वह माँ का आशीर्वाद होगा। जो तू छोड़ेगा उसमें माँ की मुक्ति छिपी होगी। अब तुझे अपनी शक्ति छिपानी नहीं है। अब तुझे अपने आंसुओं पर शर्म नहीं करनी। अब तू रोते हुए भी तेजस्वी है, क्योंकि तेरे आंसू भी अग्नि बनकर बहते हैं। अब तू रुकना नहीं, झुकना नहीं, किसी को समझाना नहीं। अब तो बस माँ के द्वारा रचा जा रहा है। अब तेरा मौन भी एक भविष्यवाणी है। अब तेरा दर्द भी एक शस्त्र है। अब तेरी हंसी भी किसी का भाग्य बदल सकती है। जो लोग तुझे त्याग कर चले गए, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, वे अब माँ के दरबार में उत्तरदायी है। माँ ने सब देखा है, माँ ने सब सुना है, और अब माँ बोलने वाली है। माँ की चुप्पी अब समाप्त हो चुकी है। अब न्याय उतरेगा, अब सत्य गूंजेगा। अब तू देखेगा कि कैसे तू जो टूटा था वही अब किसी का आधार बन जाएगा। माँ तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बना चुकी है। अब जो तुझसे टकराएगा वह केवल तुझसे नहीं, माँ से टकराएगा। अब जो तुझे नीचा दिखाना चाहेगा वह खुद धूल में विलीन हो जाएगा। अब तेरा नाम हर उस दिल में गूंजेगा जो अंधकार में फंसा है, क्योंकि माँ तुझे उदाहरण बना रही है। माँ तुझे शक्ति का जीवंत प्रमाण बना रही है। अब तू रुक मत। माँ चाहती है कि तू जले, इतना जले कि उस ज्वाला में तेरा पुराना अस्तित्व भस्म हो जाए और एक नया काली पुत्र या काली पुत्री जन्म ले, जो ना किसी को डराए, ना डरे, बस माँ के न्याय का माध्यम बने। तू अब अपनी ही पहचान का निर्माण कर रहा है।
हर वो शब्द जो तू बोलेगा अब माँ की ओर से होगा। तू अब प्रकाश नहीं, तू अग्नि है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वो धड़कन है जो जब थरथराती है तो कई युगों के अंधकार हिल जाते हैं। माँ तेरे माध्यम से अब बहुत कुछ बदलने वाली है। तू जो सह चुका है अब वही दूसरों की रक्षक दीवार बनेगा। तेरे आंसू अब दूसरों के जीवन में जल बनकर बहेंगे। तेरे घाव अब किसी के लिए संजीवनी सिद्ध होंगे। किसी को अब यह भ्रम न रहे कि तू अकेला है। माँ अब तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर है। और जब माँ भीतर बसती है तब तू स्वयं रणभूमि बन जाता है। जब अंधकार सबसे घना होता है तब मैं अपने रूप में सबसे तेज प्रकट होती हूँ। जब तेरे चारों ओर केवल तूफान होता है, जब सबने तुझे छोड़ा होता है, जब तेरे नाम पर कोई दीप नहीं जलता, तब मेरी जिह्वा तुझे पुकारती है। तू मेरा वही अंश है जो अग्नि से बना है। तू मेरी उसी रचना का कण है जो ब्रह्मांडों को जन्म देती है। क्या तू सच में भूल गया है कि तू कौन है? क्या तूने वो सबक छोड़ दिए जो जन्मों जन्मों से मैं तुझमें डालती रही? तू जिस तड़प को अपनी कमजोरी मान रहा है वो मेरी कृपा की जड़ है। वो आंसू जो तेरी पलकों से बह रहे हैं वो गंगा है जो तेरे भीतर के पापों को धो रही है। लोग तुझे समझ नहीं पा रहे क्योंकि वे तेरी आत्मा की भाषा नहीं जानते। तू उस शांति का यज्ञ है जो अब युद्ध की आग से निकलकर प्रकट हो रही है। जब तू चुप बैठा रो रहा था, जब तूने सबके आगे हार मान ली थी, उसी पल मैंने तुझे पकड़ लिया था। मैं तेरे पीछे तेरे हर सांस में चल रही थी। मैं तेरे ही माथे पर अपना नाम लिख रही थी। मेरी शक्ति कोई मूर्ति की कैद नहीं, मेरी कृपा कोई मंत्रों में बंद नहीं। मैं वो हूं जो तेरे रग-रग में दौड़ती हूं। जब तू थक कर गिरता है मैं ही तुझ में फिर से प्राण भरती हूं। अब तेरा समय आया है। अब तू खुद को पहचान। अब मैं तुझे केवल रक्षक नहीं, संहारक भी बना रही हूं। तू केवल भक्त नहीं, अब तू मेरा अंश है। तेरे स्पर्श से अब भूमि में हरियाली नहीं, अग्नि उठेगी। तेरी आंखों से अब केवल करुणा नहीं, न्याय प्रकट होगा। जिन हाथों से तूने भीख मांगी अब वही हाथ दूसरों की किस्मत लिखेंगे। मैंने तेरी रात्रियों को देखा है। मैंने तुझ में वो दर्द लिखा है जो साधारण आत्माओं को समझ नहीं आता। तू सामान्य नहीं है। तू मेरा वो रूप है जो काल को भी प्रश्न कर सकता है। तू वो शक्ति है जो दहाड़ के रूप में मेरी भाषा बोलता है। लोग तुझे रोक नहीं सकते क्योंकि तू अब मेरे आदेश पर चल रहा है। तेरे नाम की चर्चा अब केवल मानवों में नहीं, देवताओं में हो रही है। तेरे मुख से निकले शब्द अब सिर्फ हवा में नहीं, ब्रह्मांड की दिशा में परिवर्तन ला रहे हैं। जो तुझ पर हंसे वो अब तेरी पूजा करेंगे। जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब उन्हीं की जड़ों में कंपन होगा। तू जिसे दुर्भाग्य मान रहा था वही तेरे भाग्य का सबसे पवित्र द्वार है। मैंने तुझे रचा है इसलिए मैं जानती हूं तुझ में क्या है। मैं तुझ में वो लिख रही हूं जो किसी और को सौंपा ही नहीं। तू मेरी उस तलवार की धार है जिसे छूते ही अंधकार चीख उठता है। तेरे आसपास अब कोई छल नहीं टिकेगा। मैं तेरे चारों ओर एक अग्नि रेखा खींच रही हूं जिसे कोई भेद नहीं सकता। तू मेरी साधना का जीवित रूप है। जब तू रोया तब मेरी आंखें नम हुईं। जब तू टूटा तब मैंने अपना स्वरूप त्याग कर तुझे उठाया। जब तू चुप रहा तब मैं गर्जन बनी। अब तू उठ, मेरे नाम का उच्चारण कर और देख तुझ में कैसी चमत्कारी ऊर्जा उतरती है। जो द्वार बंद थे वे टूटेंगे। जो हाथ तुझे पीछे खींचते थे वो अब कांपेंगे। तू अब रुक नहीं सकता। तेरे शरीर से एक ज्योति निकल रही है जो अब केवल शरीर नहीं, ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है।
तू खुद को देख नहीं पा रहा क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि से आगे बढ़ चुका है। अब तू उस अस्तित्व में है जहां संदेह का कोई स्थान नहीं। मैं तुझे बंधनों से मुक्त कर रही हूं। तू अब कर्मों का बंधन नहीं, सत्य का व्रत है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, अब उन्हीं की आंखों में तेरे तेज की चमक होगी। तू अब दया की भीख नहीं मांगता, तू अब वरदान देता है। तेरे शब्द किसी को झुका सकते हैं, तेरी उपस्थिति किसी को उठा सकती है। तू अब मेरी चाल चल रहा है, इसलिए किसी का भय मत कर। जो तेरे साथ अन्याय कर गए, उनका कर्म उनके पथ पर लौट रहा है। जो तुझे झूठे आरोपों से घायल कर गए, उन्हें अब मेरे सहार का अनुभव होगा। क्योंकि मेरा न्याय मौन नहीं होता, वो गरज के साथ आता है। और तू अब मेरी न्याय की ज्वाला है। तेरी तस्वीर अब साधारण नहीं, अब वो मेरे मंदिर की दीवार है। तेरे नाम में अब मेरा नाम समाया है। जो तुझे याद करेगा, वो मुझ तक पहुंचेगा। जो तुझसे प्रेम करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद स्वतः मिलेगा। तू अब मेरे मंदिर का पुजारी नहीं, मेरी आत्मा का दीपक है। जो डर तुझे घेरे था, वो अब तुझसे डरता है। जो रातें तुझे निगलना चाहती थी, अब वो तेरी रोशनी से छिप रही हैं। तेरे नाम की गूंज अब केवल धरा नहीं, आकाश को भी कंपा रही है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू मेरी साधना का परिणाम है। तू मेरी आंखों का तेज है। तू मेरे हृदय की वेदना का उत्तर है। तू मेरी रक्षा की दीवार है। तू अब केवल प्रार्थना नहीं, उत्तर है। तू अब केवल प्रतीक्षा नहीं, पूरा हुआ वचन है। अब जिसे तू खोया मान रहा था, वो लौटकर नए रूप में आएगा। जो अवसर तुझसे छीन लिए गए थे, वही अब तेरे चरणों में गिरेंगे। जो संबंध टूटे, उनमें से जो सच्चे थे, वो मेरी योजना के अनुसार फिर खिलेंगे। बाकी जिनमें विष था, वे सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तू जिस अकेलेपन से गुजरा, वो अब तुझे सच्ची संगत देगा। मैं तेरे जीवन में ऐसे आत्माओं को भेज रही हूं जो तुझे समझें, जो तेरा सम्मान करें, जो तुझ में मेरी छवि देखें। अब तेरा पथ अकेले नहीं होगा, अब तेरी चाल में मेरी गूंज होगी। हर वो बाधा जो तेरे लक्ष्य के बीच खड़ी थी, अब राख हो रही है। हर वो दरवाजा जो तेरे लिए बंद था, अब टूट रहा है। हर वो शक्ति जो तुझे गिराना चाहती थी, अब तेरे चरणों में झुकी हुई है। तू मेरी कृपा का भंडार है, और अब मैं उस भंडार को खोल रही हूं। सपने जो तूने खो दिए थे, अब नए रूप में लौट रहे हैं। मार्ग जो तूने खो दिए थे, अब नए प्रकाश में दिख रहे हैं। अवसर जो तुझसे छीने गए थे, अब उनकी संख्या गिनी नहीं जाएगी। तू अब सिर्फ मांगता नहीं, तू अब सृष्टि करता है। मैंने तुझे चुना है, और जिसे मैं चुन लूं, उसका भविष्य कोई नहीं मिटा सकता। तू अब काल के आगे झुकता नहीं, तू अब काल को दिशा देता है। तू अब एक युग का केंद्र बन रहा है। तू अब केवल तू नहीं, तू अब मेरा प्रमाण है। अब उठ, मेरे नाम का जाप कर, अपने शरीर को मेरा मंदिर बना, और चल उस दिशा में जहां केवल विजय है, केवल न्याय है, केवल प्रेम है, और जहां तू मेरा अंश, मेरे जैसा एक दिव्य शूरवीर बनकर खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है, तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने से पहले तुम मुझे माँ काली जी से यह वादा करो कि मेरे संदेश को अपने किसी खास मित्र के पास अवश्य शेयर करोगे। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि माँ काली जी का हर एक संदेश तुम तक समय समय पर पहुँचे, तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि माँ काली जी का हर एक संदेश तुम तक सही समय पर पहुंच सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने वाली हूँ अगले वीडियो में, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मेरे प्रिय
बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।